सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है मोक्षधारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो मिल सके सबसे पहले। सत साहेब। भक्ति का भाव ये है कि अधीन रहना होता है। हम मान लीजिए किसी अपने रिश्तेदार को, आपको तत्व ज्ञान हो गया, आप चाहते हो मेरा भाई भी मान जाए, बहन भी मान जाए, रिश्तेदार भी, घर वाले भी, या कोई और मित्र, या वैसे कोई राह चलता बात चल पड़े, तो उसके साथ आप खींचातानी नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं दे सकते, उसको धमका डरा नहीं सकते, आप प्यार से ही समझा सकते हो। एक बार ना दो बार, चाहे वो आपको बुरा भला भी कहे तो भी आपको अधीन रहना चाहिए, तभी आपकी बात का असर होगा। तो ऐसे राजा अम्बरीश थे। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 3 के कुछ श्लोक आपको सुनाते हैं, क्योंकि ये 5 दिन का सत्संग सुनने को जिस पुण्यात्मा को मिला है वो बहुत पुण्यकर्मी है, क्योंकि इस काल के जाल में टाइम नहीं मिलता, किसी को फुर्सत नहीं है। और फिर जिस दिन ये बटन ऑफ कर देगा इस जिंदगी का काल, फिर सब न फुर्सत हो जाती है। यह बुद्धि हमारी पता नहीं कब खुल लेगी, कितने दिन लगेंगे। इतना ज्ञान सुन के भी इंसान के पास समय नहीं है, फिर वो भक्ति कहाँ की करेगा। एक भक्त था, उसको पता चला, वो तत्वदर्शन, दूसरे एक भक्त को ज्ञान हुआ, वो सत्संग में आता था, तो उसको पता चल गया कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और भक्ति के लिए दिया है, और बाकी जो काम हम करते हैं वो तो हमने करना ही है, क्योंकि सत्संग, जो सही सत्संग होता है उसमें यही ज्ञान दिया जाता है कि अपना काम भी करो और भक्ति भी करो। लेकिन जैसे पुराने समय में आप देखिए, हमने भी देखा, हमारे से पहले और विशेष ऐसी ही व्यवस्था थी कि हम किसान लोग होते थे, वर्षा हो जाती तो खेती का काम प्रारंभ हो जाता था, वर्षा नहीं होती थी तो उस खेती को काट कूट कर अपने घर का रख लेते थे। जब जो खेती पहले तैयार हो चुकी उसको काट निकाल के अपना रख लेते थे, उसके बाद वर्षा हो जाती तो काम लग जाते थे, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते थे। पहले समय में क्या होता था कि बारात जाती थी और कहते 5-5, 6-6 रोटी खाना देते थे 6 टाइम का, तो 6 टाइम के खाने में, 5 टाइम के खाने में 3 दिन लग जाते, 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, 3 दिन डटने में, कह लागे 6 दिन, 5 दिन। और पहले कोई काम नहीं था, या ताश खेलने जाते या अपना और गप्पे मार लेते, तो भी गुजारा करके टाइम पास करना है इस जीवन का, मनुष्य जीवन को। लेकिन यदि हम भक्ति में थोड़ा समय निकाल लें, एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, घर का सदस्य, मेडिकल में ले जाना पड़ता है, एक व्यक्ति तो परमानेंट उसके साथ रहे, और एक आने और जाने वाला सामान, कभी रोटी ले जा रहा है, कभी कोई दवाई ले रहा है, और चिंता न्यारी, काम भी छूट गया, पैसे भी लग रहे हैं। तो एक ऐसे जब ज्ञान हो जाता है तो फिर वो भक्त ऐसे सुअसुर को चूक्या नहीं करता। तो ऐसे एक भक्त को ज्ञान हुआ तो वो उसने सोचा, अपने मित्र, विशेष मित्र था, उसको समझाने लगा कि भाई सत्संग में चल लिया करे। उसका मित्र जो था वो कहने लगा, भाई तै तो बावड़ा हो गया, तो पागल हो लिया, बता छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका पालन पोषण करना है, काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। वो भक्त कहता है कि काम तो करेंगे, और एक दिन में ना आ सकता, कम से कम रात ने तो चाल है, रात्रि में तो सुन ले सत्संग। रात्रि तो अपनी है, अपनी नींद में तो आप कटौती करके सत्संग सुन लेंगे, फिर आ जाएंगे सवेरे, बड़ा ना टाइम को, ना फुर्सत को नहीं मेरे को। उसने बार बार कहा, वो दोस्त फिर जाता कि चल भाई सत्संग में, उसको पता था कि नालायक अपना जीवन खो रहा है, और वो मित्र समझ रहा था भगत को, यूं नालायक से नकम्मा हो गया, काम भी ना करता और मुझे और बेकार बनाना चाहता है। तो वो बार बार कहता, तो वो कहता मुझे फुर्सत नहीं भाई, मैं नहीं चलता, मुझे फुर्सत नहीं, मेरे पास समय नहीं, फुर्सत नहीं।
अब ये परमात्मा कहते हैं कबीर नहीं भरोसा देही का, ये बिनस जावे छिन्मही। श्वास उश्वास में नाम जपो और ये तन कछु नाही। फिर साथ में कहते हैं कबीर ये तन जाएगा, कबीरा ये तन जाएगा, सके तो ठाहर लाए। एक सेवा कर संत की और गोविंद के गुण गा। कहती है शरीर तो तेरा जाएगा, लेकिन इसका बचाव भी किया जा सकता है। कैसे? इसके बचाव के दो ट्रीटमेंट है, दो साधन है, दोनों ही करने पड़ेंगे। सेवा करे सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। ठहर किसे कहते हैं? जैसे पुराने समय में हमने देखे जो वुडन बैटन और वुडन बीम से बने हुए मकानों की छत होती थी, जो लकड़ी की कड़ियों से, कड़ी होती हैं छोटी छोटी लंबे लंबे कड़ी होती थी, वो 3 इंच चौड़ी और 4 इंच मोटी, एक लंबी 8 10 10 12 12 फुट 9 9 फुट लंबी लकड़ी की, उनको बैटन अंग्रेजी में कहते हैं और कड़ी कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो उन कड़ियों की छत दे दी जाती और उनका फिर सतीर होता था, बीच में एक बीम होता था लकड़ी का। तो वो किसी प्रकार से उसमें कोई टूटने की शंका हो जाती, कोई उसके अंदर क्रैक आ जाता, त्रेड़ आ जाती, उसके नीचे एक बल्ली लगा दिया करते मोटी लकड़ी की। नीचे ईंट आट अच्छी पत्थर वत्थर रख के और उसको अच्छी तरह फंसा देते थे उसमें, और वो मनमाना 20 तस ना टूटता फिर वो सतीर, और वो छत वो मकान जो का तो काम आ जाता। यदि उसके साथ नीचे वो ठहर ना लगाते तो वो टूट कर बर्बाद हो जाता। तो कहते हैं ये शरीर तो समय पर तेरा जाएगा, इसके लिए एक ठहर है, इसको बचाने का, इसको रोकने का एक तरीका है, पूर्ण संत की शरण में जाकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे तेरा जीवन भी बच जाएगा। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के खामिद एक, कुल के सतगुरु एक। कहते हैं मासा घटे ना चल बध, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। कि पूर्ण संत जो परमेश्वर कबीर जी का उपासक है, साधक है, नुमाइंदा है, वो आपके जीवन में वृद्धि भी कर सकता है। और जो भक्ति नहीं करते उनका जीवन उतना ही मिलेगा जितना उसके प्रारब्ध में लिखा है। तो एक दिन वो भाई मर गया, उसका मित्र जो सत्संग में नहीं आता था, उसका मित्र मर गया। तो मित्र के शोक प्रकट करने तो जाना ही था उसके। जब उसको उठाकर लेकर चले, सब बुरी तरह रो रहे हैं, उसके परिवार के सदस्य, वो छोटे छोटे बच्चे भी बिलख रहे हैं, पिताजी मर गए। अब सभी जा रहे हैं उसको शमशान घाट की तरफ लेकर के, कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, सब ऐसे बोलते जा रहे हैं। और वो भगत जो उपदेशी था वो कहता है आज भाई को फुर्सत है, वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो क्या कहता है कि आज भाई को पूरी फुर्सत है। एक दूसरा कहने लगा रे निकम्मे, आज तो ठीक बोल ले यू, आज दिन का चोट लगी है और देख के बुरा लो रहा, तो मजाक क्यों करता है। वो भगत जो सत्संग में आता था वो कहता भाई और के बोलूं मैं भी, इसको मैंने बहुत समझाया, रे नालायक चल मेरे साथ में, ये तेरे ऊपर आपत्ति ना आवेगी। ये कहा करता बालक छोटे छोटे हैं भाई, नाश हो जाएगा, अरीब हो गया, नाश कर ले के करेगा। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222 880541 8222 880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www
जगतगुरु रामपाल जी .org।